जय हो द्वारकाधीश। नो कांटेक्ट के लिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में या फिर उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ 2 ओरेकल है, उसमें से भी लेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत इनको महसूस हो रही है। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी इस पर्सन से कुछ मांग रहे हैं क्योंकि इनको ज़रूरत है शायद उस मदद की। वैसे ही आपके पर्सन को या तो इस सिचुएशन में आपकी हेल्प चाहिए, मतलब कुछ गलतियां अगर की है तो या तो ये उस गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आपकी हेल्प लेके ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं अगर मसले इनसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहे तो। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी वक्त से चल रही है। ये पर्सन हर दिन आपके बारे में सोचते ज़रूर है लेकिन आपकी तरफ आगे कैसे बढ़े ये उनको समझ में नहीं आ रहा, मतलब मिस तो ये आपको करते ही है। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है, रात रात भर ये पर्सन सोचता रहता है। और जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्रैब है जो बताता है कि कुछ ऐसी इनकी हरकतें हैं जो शायद इनको काटने को दौड़ती है, मतलब अपनी गलतियों को लेके इस पर्सन को शायद पछतावा हो रहा है और गिल्टी फीलिंग की वजह से मे बी ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे 2 मोमबत्तियाँ हैं, यानी कि इनको लग रहा है कि देखा जाए तो दोनों आप आज भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन जैसे देखा जाए इन दोनों में फासले भी हैं, तो वैसे ही आप दूर भी महसूस होते हैं और आप उनके दिल के करीब भी उनको महसूस होते हैं। तो समझ में नहीं आता कि इस गुत्थी को वो सुलझाएं कैसे और अपने दिल की जो हालत हो रही है वो आपको बताएं कैसे। मिस्टीरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपके दिलो दिमाग में उनको लेके क्या चल रहा है ये वो भी सोचते रहते हैं लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ से नेक्स्ट मूव क्या होगा। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फैमिली के बीच में कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक है। इनकी दिल से यही ख्वाहिश है, मतलब ख्वाहिश है कि ये आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन जैसे दोनों पैरों के नीचे 2 पेंटिकल हैं वैसे ही या तो घर वालों ने इनको रोक के रखा है या फिर कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल इस तरह से इनके सामने है जिस वजह से ये अपने मर्ज़ी के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाते। और ये सिर के ऊपर जो पेंटिकल है वो बताता है कि दिल की ख्वाहिश तो ये पूरी करना चाहते हैं लेकिन वो होगा कैसे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस में वक्त बिता चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि ये निराशा से निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अब हो सकता है या तो नया साल है जिस वजह से दोस्तों से मिलना जुलना हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए प्यार को तलाश रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग है और कहीं ना कहीं जैसे एक वैन को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इतने सारे वैन को एक ही वक्त पे कैसे कंट्रोल करें। वैसे ही आपके पर्सन की चाहते कुछ इतनी ज़्यादा है कि उनको यही लग रहा है कि एक के बाद एक कैसे ये सब पूरा होगा, मतलब पेशेंस नाम का कुछ इनके अंदर अब है, ऐसा नहीं है लेकिन बेसब्री ज़्यादा है जिस वजह से आप कह सकते हैं कि पैशनेटली कुछ चीज़ें ये ज़िंदगी में चाहते हैं। आई नीड टू बी इंटीमेट विथ यू, जैसा कि मैंने अभी कहा। फैंटेसीज़ जो भी दिलो दिमाग में चल रही हैं उन फैंटेसीज़ को लेके आपको इमेजिन करते रहते हैं और उनका मन बस यही करता रहता है कि आपके साथ ऐसा रोमांटिक
टाइम ये स्पेंड करें। आई फील स्टक, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे, स्पेसिफिकली अपनी जो दिल की बात है वो ज़ुबान पे नहीं ला पा रहे हैं, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जो भी बातें हुई हैं उसको लेके अगर आपको बहस करनी है या फिर इनसे कुछ झगड़ा करना है तो वो भी ये करने को तैयार है, लेकिन दोबारा कुछ लोगों के मन में ये ज़रूर चल रहा है कि दोनों मिलके एक नई शुरुआत एक दूसरे के साथ करें। आई स्वेट आउट द स्ट्रेस, तो अपने स्ट्रेस को निकालने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने हो सकता है जिम वगैरह ज्वाइन किया है, या फिर अपने तरीके से जो सही तरीका लग रहा है उससे ये अगर दोस्तों के साथ घुलना मिलना, पार्टीज़ वगैरह में जाना, या फिर थोड़ा आउटिंग ज़्यादा करना, ये सब इसलिए शायद ये कर रहे हैं क्योंकि इनको स्ट्रेस हेवी फील हो रहा है और इस स्ट्रेस की वजह आप दोनों की रिलेशनशिप हो सकती है। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये तड़पते रहते हैं। जैसे ये मून का कार्ड मिला है, रात को स्पेसिफिकली शायद इनको आपसे बातचीत करना बहुत पसंद है और ये दोबारा इस तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आई मेड अ मिस्टेक, अपनी गलती जो हुई है उसको मानना चाहते हैं, या फिर दिल से मान चुके हैं लेकिन जुबान से सॉरी ये कहा नहीं जा रहा है। आई वॉन्ट टू लुक बेटर फर्स्ट, तो हो सकता है दूरियों की वजह से इस पर्सन का जो फ़िलहाल का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के ऊपर ये सब बातें असर कर रही हैं। आपसे मिलने की भी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन पहले खुद में कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नए साल को लेके कुछ अपने आप को लेके इन्होंने संकल्प लिए हुए हो सकते हैं कि मुझे फिट एंड फाइन दिखना है, अपने पर्सन को इस तरह से दिखाना है कि मुझे इन दूरियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। तो इसी तैयारी में ये जुटे हैं और जब इनको लग रहा है कि इनका परफेक्ट लुक आ गया है तो हो सकता है ये सामने आपके आने की कोशिश करे। आई एम सॉरी फॉर एनी वे दैट आई हैव हर्ट यू, तो दिल से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते रहते हैं, लेकिन दिल से ये ज़ुबान से आपसे अभी तक माफ़ी मांगने की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आई विश दैट वॉट आई हैड टू गिव वॉज इनफ फॉर यू, तो इनको ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते में बेस्ट एफर्ट्स नहीं डाले हैं और ये चाहते तो आपको वो सब खुशियाँ दे सकते थे जो आपको मिलनी चाहिए थी। जैसे पहला ही कार्ड हमें मिला है इक्वल गिव एंड टेक का, तो जिस रिश्ते में भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता वो ऐसे ही इम्बैलेंस एनर्जी में पहुंच जाता है, जैसा कि ये रिश्ता पहुंच गया है और इनको एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कमी रही है। आई नीड टू फील योर स्वीट एम्ब्रेस, तो आपके और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। आपकी तरफ से जो क्लोजनेस मिलता था या फिर आप दोनों के बीच में जो भी प्यार के पल बीत गए हैं, ये उन पलों में आज भी आपको याद करते रहते या फिर उन पलों में खोए रहते हैं। माई लव फॉर यू विल नेवर डाई, तो जितना भी वक्त बीत रहा है ये प्यार उनके दिलो दिमाग से हट नहीं रहा है और दिन ब दिन जो जो दूरियां ये महसूस कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा आपको प्यार करने लगे हैं। आई फील वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ मैजिक टुगेदर, तो आपके साथ एक मैजिकल वर्ल्ड उनको महसूस होता है, मतलब प्यार की दुनिया ही अलग होती है और इनको लगता है कि और ज़्यादा इनको हैप्पीनेस मिल सकता है अगर आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ आएँ। आई थिंक ऑफ यू मॉर्निंग नून एंड नाइट, यहाँ पे वही बात हो रही है जो मून के कार्ड में हमने देखा। ये सुबह आपके बारे में सोचते हैं, दोपहर को सोचते हैं और रात को भी सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपको सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैसेज करके ये बता नहीं पा रहे हैं कि आई मिस यू, आई विश वी कुड रन अवे टुगेदर। तो इनका मन तो यही करता है कि सब प्रॉब्लम को छोड़ के कहीं आपके साथ भाग के चले जाए, जहाँ पे आप दोनों एक अलग दुनिया बसाए। अब सिर्फ इमेजिनेशन में ही ये ऐसे सोचते रहते हैं और अपनी ज़ुबान से ये आपसे बातें कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तक इनकी कुछ तैयारियाँ नहीं हो रही है, कुछ प्रिपरेशन नहीं चल रही है। फाइनेंशियल बातें हो सकती है, घर वालों को मनाना हो सकता है, या फिर अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ हाथ में लेके जब इंसान कुछ फैसला करता है तो बात ही अलग होती है। उस फैसले तक अभी तक ये नहीं पहुँचे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन में ही ये ख्याल पुलाव पकाते रहते हैं। जहाँ पे ये क्या सोचते होंगे ये हमें कार्ड से थोड़ा बहुत पता चला है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।